जय सतगुरु सत्ता है जय सत्यम सत्यानाश। गुरु जी, आप कोटि कोटि प्रणाम। मैंने एक स्वप्न देखा रात को, लगभग मध्य रात्रि का समय होगा जितना मुझे याद है। उस समय मैं ही देखता हूँ कि मैं आराम से सो रहा हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, सौरभ त्यागी जी नाम है उनका। वो आते हैं, अचानक मुझे उठाते हैं और उठाने के बाद में जब मुझे जगाते हैं तो मुझे एकदम ऐसे निकालते हैं जैसे कि किसी उसमें से किसी व्यक्ति को उठाया और ले चला। जब तक मैं स्वप्न में, और जैसे ही उन्होंने मुझको अपने उसमें उठाकर बाजू से उठाया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बिल्कुल एकदम खून सा मेरा शरीर हो गया हो, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का वजन ही नहीं मेरे शरीर के अंदर। और उन्होंने मुझे उठाया, उठाने के बाद में तुरंत गुरुजी और अपनी स्कूटी पे बैठाया। उन्होंने बैठाने के बाद में स्कूटी को इतनी तेज स्पीड से दौड़ाया कि उसे दौड़ाने के बाद में अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में वहां पर क्या देख रहा हूँ मैं, तो वहां पे एक टेंट लगा हुआ है बहुत शानदार। वहां पे भजन चल रहा है। भजन चलने के बाद में जब हम उन्होंने मुझे अपने पास में खड़ा करा घर के दरवाजे पर और मुझसे वो बात कर रहे हैं। तो उनके पिताजी आते हैं, तो पिताजी ये कहते हैं कि भाई ये कौन है जो इसने जो कपड़े नहीं पहन रखे। तो मैंने जब नीचे को देखा तो मैंने केवल निक्कर पहना हुआ था, बाकी मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। फिर अचानक वहां से स्वप्न घूमता है। घूमने के बाद में स्वप्न में ही मैं अपने घर वापस आता हूँ। जैसा मेरा रियल में घर है वैसा घर नहीं दिखाई देता। बहुत शानदार, बहुत विशालकाय घर है। वहाँ पे लगभग बहुत लोग इकट्ठा हैं वहाँ पर। तो वहाँ इकट्ठा होने के बाद में चर्चा चल रही है। मेरे बड़े जो भाई हैं वो टीचर हैं इंटर कॉलेज में, पंकज कुमार जी, तो वो एक मृत अवस्था में वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ सब चर्चाएं चल रही हैं कि ये व्यक्ति जो है ये टीचर था, इसको जो है पेट की कोई बीमारी हुई जिसके कारण ये जो है चल। तो वहाँ सभी रो रहे हैं या सभी जो चीजें चल रही हैं और सभी लोग चर्चा अलग अलग तरीके की कर रहे हैं। तो उसी के दौरान अचानक फिर बाद में स्वप्न में ही मेरे जो मित्र हैं सौरभ त्यागी जी, वो वापस आते हैं मेरे साथ। आने के बाद में मैं उनको अपनी बात बताता हूँ कि ऐसे ऐसे ये जो है मेरे जो भाई हैं इस तरीके। तो वो मुझसे बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, तू आ जा, अभी बात कराता हूँ। तो वो मेरे साथ जाते हैं। जाने के बाद में वो वहाँ पे खड़े होते हैं, बोले इनको जगा। तो जैसे ही मैं यूँ करता हूँ तो वो तुरंत मास्टर जी जो भाई है मेरे वो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और उठने बैठने के बाद में तुरंत जो है जैसे ही वो उठते हैं, स्वप्न में और भी अनगणित बातें हैं जो मुझे याद नहीं रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें रही, बहुत चीजें मुझे याद नहीं रही, लेकिन उसके बाद वो तुरंत जाग जाते हैं। जैसे वो जागते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए, और तुरंत ही स्वप्न जो है मेरा टूट जाता है। गुरु जी इसका जो है ये जैसे भक्त तुमने स्वप्न बताया और उसमें 2 बार आया सौरभ त्यागी, है नी? चूंकि तुम वकालत से कनेक्टेड हो और उसमें मूल वकालत किसके चीज से है? शनिदेव से। तो कुंभ राशि किससे हुई? सौरभ कुंभ राशि शनिदेव से, मतलब शनि ग्रह से। तो इसमें आपका भाग की चेतना होनी, मित्र का सहयोग प्राप्ति होनी, शनिदेव जो है मित्रवत व्यवहार करना, उसने आपको बाहर निकाल दिया उठाए हुए। और जो आपका अवस्था है, जैसे घर पर पहुंचे और घर पर पहुंचने के मित्र के घर पर पहुंचे और तुम्हें लिखा कि मैं नेकर में हूँ, बच्चे में, और बाकी शरीर में नहीं है, उनके पिताजी ने तुम्हें टोका भाई ये कौन है? तो इसका अर्थ है कि आपकी जो स्थिति है वो थोड़ा दरिद्र वाली स्थिति है अभी। और उससे फिर जब आप गए हो अपने घर तो घर की स्थिति बहुत बढ़िया होगी पड़ी है। तो इसका मतलब है कि जब वहां तक पहुंचे सहयोगी लेते हुए सौरभ का, तो सौरभ तो वो शनिदेव का प्रतीक हो गए, मित्र का प्रतीक हो गए, वो भी वकील है और ये सब संगत हो गए। तो आपका क्या हुआ? शरीर दोनों ही पक्ष से मित्रवत और भागवत से आपका भाग की वृद्धि करता हुआ जा रहा है, जिसमें जब आप पहुंचे तो जो आपका भवन है वो बहुत उन्नति दिखाई देगा। अब रहे भाई है पंकज कन्या राशि, तो उनमें वो विपदा है, इसका मतलब है। और विपदा है जबकि वो अध्यापक हैं, अच्छा है संवाद, फिर उसके बाद मृतवत दिखाई दे रहे। ये भी अवस्था एक क्या हुई? उसमें जो सौरभ वाली कहानी आई और शनिदेव का एक तरीके से कृपा हुई कि कोई बात ना है, कोई परेशानी ना, और जैसे ही ऐसा कहा वो खड़े हो गए भगवान का नाम लेकर। तो ये भी हो गया कि जो भी उनके संबंधित कोई कार्य है, उनकी ग्रह है राशि पर, वो भी शुभ हुई शनिदेव कृपा से। तो तुम्हारे घर में शनिदेव की कृपा का आरंभ हो चुका।
बहुत सीधा सा है, और अब तक वर्तमान में उसका सबका परिणाम तुम्हारे यहाँ अच्छा दिन दर अच्छा होता हुआ चला जाएगा। और जो उपाय बताए गए हैं, जो मैंने बता चुका हूँ, वो उपाय आप करें और उसका आपको लाभ प्राप्त होगा भविष्य में। और भी जो वैवाहिक है, मांगलिक कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, खेती कृषि आदि की उन्नति है, जो भी सब उन्नति है वो आपको प्राप्त होगी। तो सीधा सा है कि आप जो जाप कर रहे हो गुरु मंत्र का और शनिदेव वगैरह की जो थोड़ी बहुत पूजा बताई गई है वो सब करें और लाभ प्राप्त करें। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम चिंताय नमः।